अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सलीमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सलीमान तक। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो है वो कराची किंग्स लगा की विंग्स गफ्फार की टीम को जो है वो हरा दिया है और एक्साइटमेंट लेवल देखिए कराची के हारने पे। और पिछली वीडियो आपने देखी थी कि लाहौर कलंदर जब हारा था तो मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन अब जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला है। क्राची को 13 पे ऑल आउट किया, लेकिन पूरी बात करेंगे। पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो दबाएं, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोग बताते जाए मजाक ये सारी टीमें जो ओपनिंग होती हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स लेकिन जिस तरीके के साथ उन्होंने खेला है और जिस तरह उन्होंने खेला है तो तारीफ तो बनती है कि कराची किंग लगा के विंग सबको लेके तो नहीं उड़ पाए, लेकिन गफ्फार की टीम है और कराची किंग्स एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है जिसको बाबर आजम लीड कर रहे हैं। लेकिन पैथेटिक परफॉर्मेंस आई है और जब कराची किंग खेलता है तो पिच जो है वो बदल जाती है। और जब दो मैचेस हुए हैं अलहदा लाहौर मुल्तान का और उसका पेशावर कोयटा का, तो उसमें हाई स्कोरिंग अफेयर्स हुए हैं। और जब कराची खेल रहा है पहली बैटिंग कर रहा है तो 124 for 5 अगेंस्ट कोयटा, और आज तो बिल्कुल ही 113 ऑल आउट अगेंस्ट कोयटा, तो 124 for 5 अगेंस्ट मुल्तान सॉरी और 113 कोयटा के अगेंस्ट। तो वही है कि कराची की जो बैटिंग है इसमें बिल्कुल फ्लॉज है। अगर आपका जो सेकंड सक्सेसफुल जो है वो क्या नाम है फेलियर आ रहा है तो इसका मतलब है गड़बड़ है। देखो गड़बड़ किस में है मैं आपको बताता हूँ। बाबर में गड़बड़ है नहीं, देखिए बाबर में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है इनकी बैटिंग ऑर्डर में। अगर आप सरफराज की अगर बात कर लूँ मैं, सरफराज बिहाइंड द स्टंप्स क्या उसने कैप्टनसी की है आज, और क्या मतलब अग्रेशन और क्या अप्रोच थी कैप्टन की। वेल डन सरफराज अहमद, क्योंकि जिस तरह उसने प्रेशर बना के रखा है सैफी भाई ने, सरफराज अहमद ने आउटस्टैंडिंग प्रेशर बना के रखा है। अगर आप देखो शर्जील ने स्टार्ट बहुत आउटस्टैंडिंग किया, पहली ओवर में 2 चौके पड़ गए, तनवीर अंडर प्रेशर, उसके बाद बाबर ने हसनैन को चौका लगाया लेग साइड पे, फ्रिक ऑफ द रिस्क। उसके बाद 16 पे एक आउट हो गया। पहला शर्जील की बहुत ही गंदी शॉट, सीधा कैच ही दिया लेग साइड पे मारने गया हवा में, और बहुत ही जो है वो अजीब शॉट वहाँ पे शर्जील खान की तरफ से। शर्जील खान की जो शॉट थी उसके बाद बहुत ही जो है वो गंदी शॉट उसने लेग साइड पे मारी और सीधा कैच ही दिया लेग साइड पे। एक ही फील्डर पीछे होता है पावर प्ले में, लेकिन वही है कि तनवीर को विकेट मिली और चोरी बड़ी जो है वो अजीब सी बॉल थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और इजीली जो चौका लगा सकता था, ये छक्का लग सकता था इस बॉल पे, लेकिन वही है कि सीधा कैच ही पकड़ाया और वो पहली विकेट और थोड़ा सा पॉपअप हुआ कैच। और क्राउड भी इलेक्ट्रिक था आज कराची का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका मायूस ही करके भेजा गया है उनको घर। उसके बाद 18 for 2 कराची किंग्स, 26 for 3, 26 for 4, 34 for 5, 46 for 6, ये स्टोरी थी कराची किंग्स की। और अनफॉर्चुनेटली 113 ऑल आउट। देखिए बाबर अकेला तो नहीं कर सकता ना स्कोर। अब कराची के जो बकाया बैट्समैन है वो किस पसंद, वही बात है ना कि जो ये टीम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था टूर्नामेंट के 2 हफ्ते पहले यानी कि शुरू होने से पहले, यार इनकी जो बैटिंग है उनमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। उसके बाद जो प्रीव्यू वगैरह किए, लेकिन स्पर्ट इसी वजह से तो नहीं हूँ, लेकिन ऑन द डे देखिए एक प्लेयर भी लेके जा सकते हैं, बाबर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं उस T20 में एक भी लेके जा सकता है, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन कभी कभार एक प्लेयर नहीं लेके जा सकता। आपको थोड़ी सी कभी कभार जो है कोई थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। बाबर आजम के अलावा जो है कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही। जो क्लार्क चौपसेट ऑन तनवीर की बॉल पे कट मारने गया और विकेट पे लगी सीधी। उसके बाद लेमुंडू तो मतलब अजीब सी नसीम शाह की पहली बॉल थी, 26 for 3 हो गया, लेग साइड पे मारने गया सीधा कैच। उसके बाद मोहम्मद नबी, देखिए बहुत वाइड बॉल थी और कट मारने गया और नसीम शाह की पेस, हैट्रिक पे आ गया नसीम शाह उस टाइम पे, लेकिन हैट्रिक नहीं कर पाया। नसीम शाह मेरे साथ ही खेलता था। और मोहम्मद नबी बहुत लूज शॉट थी, अगर आप देखो ना पहली बॉल है और मतलब मारने। उसके बाद लूज ग्रेगरी, देखिए अजीब ही जो है वो उसने और पीछे बैकफुट पे मारने की कोशिश की है। पावर प्ले चल रहा था लेकिन वही विकेट पे लग गई। तो चौकटर बड़े हुए हैं। अगर आप बात कीजिए जो क्लार्क फेल, लेमुंडू फेल, जो लुइस ग्रेगरी, ये 3 इनके प्लेयर हैं जो कि आउटसाइडर हैं, इनसे कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद आया जी मोहम्मद ताहा पे बहुत क्रिटिसिज्म किया बाबर आजम ने जब वो वापस गए, और बहुत ही गंदी शॉट थी। अगर देखा जाए वहाँ पे एक यंगस्टर बच्चा है और 46 for 6 हो गया उस टाइम पे। नवाज को जो है वो अटैक करने की कोशिश की वहाँ पे ताहा ने, लेकिन उसके बाद बाबर का रिएक्शन अजीब सही था, क्योंकि जब टीम आपकी इस तरह परफॉर्म कर रही हो तो बहुत ही जो है वो इस तरह ही अफसोस होता है, और क्यों नहीं होना था अफसोस। तो उसी तरह बाबर भी आउट हो गया। उसके बाद जब एक एंड पे विकेट गिरती गई तो बाबर में भी प्रेशर आया और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की नसीम शाह ने, 5 विकेट ली और 113 पे डिस्ट्रिक्ट के, इमाद वसीम ने 26 के नीचे थे, लेकिन इसके अलावा कराची किंग की बैटिंग में कुछ भी नहीं था। उसके बाद कोयटा की बैटिंग आई, इजी रन चेस था,
लेकिन रन रेट को सही कर सकती थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, लेकिन नहीं कर पाए और 16 ओवर तक ले गए चेज़। और जो लग रहा था 12-13 ओवर में चेज़ हो जाएगा, लेकिन विल स्मिथ और एहसन अली ये दोनों पक्के ओपनर है। एहसन अली की सेकंड हाफ सेंचुरी, और कोयटा इस मैच को इसी सूरत में हार सकता था कि विकेट्स लेता कराची, लेकिन 2 ही विकेटें गिरी और कोयटा ग्लैडिएटर्स 1/8 विकेट्स। और ये बड़ी डिफीट है कराची किंग्स को। और इमाद हसीम आए थे, आमिर और जॉर्डन के बाद जो इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथन होगी, लेकिन बैटिंग का क्या करोगे, बैटिंग का क्या करेगी कराची किंग्स। इसी में से कहा था गफ्फार की टीम बदल ले, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स सलीमान तक, और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबाइए, क्योंकि कराची किंग हार चुका है और कोयटा ग्लैडिएटर जीत चुका है। सरफराज की जितनी तारीफ की जाए कम है, और लेकिन नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और इफ्तिखार चाचू ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 113 पे ऑल आउट होगी कराची किंग्स, जिस तरह आपको बताया, पूरा तफसील से बताया कि शर्जील ने बहुत पैथेटिक खेला है, और जो इनके ओवरसीज प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अजीब सा खेला है। ताकि एक अजीब सी शॉट थी, बाबर कट मारने गए, उनकी भी एज लगी। सरफराज की कैचिंग और कैप्टनसी को दाद थी यहाँ पे। अग्रेसिव माइंडसेट से जो कैप्टनसी की है सरफराज अहमद ने, और एक जीत सेट की माइंडसेट से कोयटा ग्लैडिएटर्स आई थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 पॉइंट लेके 114 for 2 इन 15.5 ओवर्स, और सरफराज ने 2 चौके लगा के ख़त्म किया, और एक एग्रेसिव तरीके के साथ जो जीता है कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो चले प्रेडिक्शन पे चलते हैं। आज खेले जाएंगे 2 मैचेस, लाहौर वर्सेस कराची नाइट में खेला जाएगा, और पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो पहला मैच मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला मैच होने जा रहा है, पिंक किट में होगा, मज़ा आएगा, पिंक वर्सेस येलो। लेकिन पिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच जीते जा रहा है आज, और ये प्रेडिक्शन है। और उसके बाद जो सेकंड मैच है, लाहौर कलंदर पॉल कलंदर पाकिस्तान जीत रहा है। आज रात लाहौर कलंदर इंशाल्लाह कराची किंग को हराएगा और पहली विक्ट्री हासिल करेगा, और यही किट में दोबारा पहन के आऊँगा लाहौर कलंदर की। और आज आप लोग देखेंगे कि आज तो लाहौर आ गया मुल्तान से, लेकिन आज ही बल्कि मैच अब तो रात होगी, वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होगी, लेकिन लाहौर विल बीट कराची टुनाइट इन कराची नेशनल स्टेडियम। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है कि इस्लामाबाद और क्या नाम है लाहौर जीतेंगे। इसके अलावा कोयटा की मेरी प्रेडिक्शन ठीक होगी, जो मैंने आपको कहा था कि कोयटा विल बीट कराची, वो ठीक हो गया। तो 2-2 हो गया यहाँ पे। प्रेडिक्शन का जो है मैच अब बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है कि 2 मेरी प्रेडिक्शन ठीक हुई हैं और 2 ही जो है वो क्या नाम है ख़राब हुई हैं। तो पहली तो मेरी ख़राब हुई थी, प्रेडिक्शन गलत हुई थी कोयटा और पेशावर के मैच में, जब मैंने कहा था कोयटा जीतेगा तो पेशावर जीत गया। और इसके अलावा लाहौर वर्सेस मुल्तान में मैंने लाहौर का तो मुल्तान जीत गया। और जो मैं जीता हूँ मैचेस वो आपको पता ही है कि जो आज वाला मैच कोयटा और कराची का, और पहला जो मैच खेला गया था कराची वर्सेस मुल्तान का। तो सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स सलीमान तक, और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आप लोग को पता चल जाए। आज भी डबल हेडर है, सुपर संडे। थैंक यू वेरी मच।